सरकार में बार बार यही कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है। देखिए केंद्र में बीजेपी, स्टेट में जो थी वो बीजेपी। आपकी डबल इंजन की सरकार रहते हुए ना आप ओपीएस दे पाए, ना हिमाचल पथ परिवहन निगम का कुछ कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास वैसे का वैसा रहा, तो फिर आप किस चीज़ का आप कहते हैं कि जी हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार थी और ये कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमेशा ही उंगली उठाते रहते हैं। सरकार आपकी भी रही, आप बेड़ा गर्क एचआरटीसी का आपकी सरकार ने भी किया, कांग्रेस की भी कर रही है। बेड़ा गर्क बिजली विभाग का आप भाजपा ने भी किया, आपकी भी सरकार कर रही है। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? काम तो आप मतलब थैली के तो दोनों दूसरे जो चट्टे बट्टे ही है ना। आप बंदर बांट तो एक बात बची, आपकी सरकार भी थी तो बंदर बांट तो उसमें भी थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने इतना तो है कि ओपीएस दिया। आपने कहा ना पेंशन की बात करें, कांग्रेस सरकार ने तो ओपीएस दिया, आपकी सरकार ने तो वो भी नहीं दिया। आपकी सरकार ने तो एनपीएस के ऊपर अड़ी रहती थी। कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। स्वागत आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में। देखिए कांग्रेस सरकार, जहां तक मैं बताऊं, कल लूणू के मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और भव्य आयोजन में ये कहा गया कि 2 सालों का जो था वो जश्न मनाया गया। और इसी विषय के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हालात से संबंधित रखते हैं अधिवक्ता सरकाघाट से मनीष कंवर जी। जरूर इनसे पूछेंगे। मनीष जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। पहली बात, सीधी बात मैं ये करूँगा कि कांग्रेस सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। भाजपा के नेता क्यों इतना तहलकी खा रहे हैं कि हर जगह पे जो था विरोध प्रदर्शन किया गया कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। और भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें, किया तो उन्होंने भी अपने समय में कुछ नहीं, तो कांग्रेस के नेताओं से इतना क्यों परहेज किया जा रहा है? देखिए हरीश जी, एक जो कांग्रेस सरकार का जो ये आयोजन हुआ 2 साल के उपलक्ष्य में, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, एक गाना है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। जो ये कांग्रेस सरकार है, वर्तमान परिदृश्य में ये जो पंक्तियां हैं बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही हैं। ये मित्रों की सरकार बन के रह गई है। देखिए आप, आम जनता जो है वो हर प्रकार के कार्य में त्रस्त है। आप देखिए, चाहे वो जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की बात है, डिपुओं में राशन की बात है। आप देखिए, आप हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, आप देखिए जीपीए जो 20 रुपये के इस पे बनता था, स्टाम्प पेपर पे बनता था, वो 1500 रुपये का ये हो गया है। उसके पश्चात आप देखिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कितने पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं उनको फंडिंग है। उसके बाद गाड़ियों का वितरण किस प्रकार से है, किस प्रकार के लोन लेके जो पैसे की अव्यवस्था है वो किस प्रकार से बंदर बांट की जा रही है। बंदर बांट तो एक बात बची, आपकी सरकार भी थी तो बंदर बांट तो उसमें भी थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने इतना तो है कि ओपीएस दिया। आपने कहा ना पेंशन की बात करें, कांग्रेस सरकार ने तो ओपीएस दिया, आपकी सरकार ने तो वो भी नहीं दिया। आपकी सरकार ने तो एनपीएस के ऊपर अड़ी रहती थी। हरीश जी, ये आपने जो प्रश्न पूछा, ये आज से शायद 2-3 महीने पहले भी एक बार इंटरव्यू हुई थी। उसमें मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि किस किस को पेंशन मिली, किस किस को नहीं मिली। मिल रही है पेंशन तो खातों में आ रही है, मिल रही है ना, मान रहे हैं ना आप? सबको मिल रही है, नहीं मिल रही है, मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपके सामने जो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए डिज़र्व करते थे, जो उन्होंने एक अपने जब घोषणा की थी उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपर एरिया में एक महेंद्र जी बताए थे मैंने, उनको 4,75,000 रुपये पहले भरने के लिए कहा गया है। वो बंदा कहाँ से लाएगा? उसको 20,000 रुपये पेंशन मिलनी थी, अभी तक नहीं। तो तर्क आपका अपना होगा, वो पता नहीं केस क्या है, परंतु अगर हम पूरे प्रदेश की स्थिति की बता रहे हैं, ओपीएस में मिली पेंशन, आपकी सरकार ने तो वो भी नहीं दी ना। देखिए हरीश जी, जो ओपीएस है इसके ऊपर मैं अभी भी कहूँगा कि ये पूरी तरह से नहीं मिली हुई है। आप इस चीज़ के तथ्यों के ऊपर जांच कर लीजिए। अभी भी ये मीडिया मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात आपको बता दीजिए, जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह का वो पीछे मुद्दा था, चलो मैं पिछली बात को छोड़ रहा हूँ। उसके पश्चात मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा, अभी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन कब मिल रही है? नहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों का तो इशू तो देखिए, हिमाचल पथ परिवहन निगम की अगर हम बात करेंगे या बिजली बोर्ड की बात करेंगे, वो जब सरकारें आपकी थी, एचआरटीसी उसी भी कर्जे में डूबी थी, उस टाइम भी भव्य रैलियां, एचआरटीसी को मोहरा बनाया जाता है। अब सरकार, कल रैली हुई बिलासपुर में, वही चीज जो था मोहरा बनाया गया। सरकार आपकी भी रही, आप बेड़ा गर्क एचआरटीसी का आपकी सरकार ने भी किया, कांग्रेस की भी कर रही है। बेड़ा गर्क बिजली विभाग का आप भाजपा ने भी किया, आपकी भी सरकार कर रही है। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? काम तो आप मतलब थैली के तो दोनों दूसरे जो चट्टे बट्टे ही है ना आप। देखिए हरीश जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एचआरटीसी क्या है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो ये सही बात है कि ये चीज़ें घाटे में रहती हैं।
क्यों घाटे में रहती है ना, नुमाइंदे तो आप हैं, घाटे में ये आप नुमाइंदे तो सरकारें हैं ना। आप मुझे एक थोड़ा सा बोलने का मौका देंगे तो मैं बताऊंगा इसको किस तरह से घाटे में रहती है। जो हमारा बजट है वो घाटे में क्यों रहता है? इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट। जब वेलफेयर स्टेट होती है, आप डिपो में राशन आएगा, डिपो में राशन आएगा, 5 रुपये 10 रुपये किलो आपको चावल मिले लेंगे, तो उसकी खरीद कितने की होगी? वो एक इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है उसी हिसाब से चलता है। लेकिन जो फाइनेंस आपको सेंटर से मिल रहा है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, वो सरकारों का काम है। वो सरकार के साथ बैठे हुए आईएएस लोग हैं, उनका काम है। जो नीति निर्धारक है उनका काम है। जो आपको फंड आया हुआ है उस चीज़ का वितरण आपने कैसे करना है, उस वितरण का जो है वो अपनी मौज मस्ती अपने लोगों की जो जेबें भरने के लिए ना हो, वो सरकार का बेसिकली काम होता है। लोग परेशानी में ना आए ये देखना सरकार का काम लोग होता है। जेब भरने का आपने आरोप लगाया, तो आरोप तो आप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगा रहे हैं जेब भरने का, तो ये इशारा आप किसकी तरफ कर रहे हैं? देखिए, इशारा नहीं, ये हाथ कंगन को आरसी किया, ये तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो सर्वविदित है ये। आप मुझे बताइए, कांगड़ा केसीसी बैंक का कितने करोड़ का लोन माफ हुआ? उस वो हमारी अखबारें भरी पड़ी हैं। आप पत्रकार महोदय कितने समय से इन चीज़ों को उठाते रहे हैं। आप देखिए, आप उसके बाद मुझे एक बात बताइए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सुक्खू जी माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने अनुभवी नेता हैं, 3-3, 4-4 इनके पॉलिटिकल एडवाइजर, 2-2 लाख 20-20 हज़ार रुपये इनको जो है वो सैलरी मिल रही है। उसके पश्चात इनको अन्य भत्ते मिल रहे हैं। आप बताइए, 5 लाख रुपया के करीब ये हो जाता है, मतलब इनका एक महीने का इनका जो है कुल खर्चा हो जाता है, वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। क्या जब हमें पता होता है हमारी पॉकेट में कितना पैसा है, तो हमने उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना होता है। यही तो स्मार्टनेस होती है सरकार की। स्मार्टनेस तो आपकी भी थी। जब चुनाव हुए थे, चुनाव के 1 साल के अंदर अंदर ही जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कम से कम 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। ठीक है, आपकी सरकार ने 17,000 का करोड़ छोड़ा। अब 2 साल हो गए, 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे कर्ज के गर्त में तबा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश को 90% तो एड सेंटर से ही मिलती है? आपकी सरकार में बार बार यही कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है। देखिए, केंद्र में बीजेपी, स्टेट में जो थी वो बीजेपी। आपकी डबल इंजन की सरकार रहते हुए ना आप ओपीएस दे पाए, ना हिमाचल पथ परिवहन निगम का कुछ कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास वैसे का वैसा रहा, तो फिर आप किस चीज़ का आप कहते हैं कि जी हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार थी और ये कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमेशा ही उंगली उठाते रहते हैं आप? देखिए हरीश जी, सरकार जब केंद्र सरकार ने हमारी मदद की, हमने जितनी भी किस चीज़ की मदद की? 4500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, तब तो 4500 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार ने लोगों को खातों में डाले, जिनके खाए बैठ गए। आपसे तो वो भी नहीं हुए। आपके घर एक 1.5 लाख रुपया जो था वो केंद्र से आई, आपके हिमाचल आवास योजना जो प्रधानमंत्री की होती थी, परंतु 1.5 लाख में तो घर नहीं बनता। इस चीज़ को तो मानते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 7-8 लाख रुपया जो था पर आदमी को जो था दिया। इसमें क्या कहेंगे आप? हरीश, आप एक बात बताइए, वो फाइनेंस आया कहाँ से? फिर फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट के अपने बजट से आया ना। स्टेट गवर्नमेंट का बजट कहाँ से? जब आप खुद बोल रहे हैं कि 90% जो एड है वो सेंटर से, इसी के आधार पे हमारा प्रदेश चलता है। जब सुक्खू जी बोलते थे कि हम जो है फाइनेंशियली जो है वो गर्त में चले गए हैं, तो वो पैसा आया कहाँ से? कम से कम अगर आपको केंद्र सरकार ने जो मदद की है उसका खुले दिल से आप धन्यवाद तो करिए। वो तो कहते हैं ना कि देखिए, जो हिमाचल का हिस्सा है वो तो केंद्र दे रहा है, परंतु जो पैकेज चाहिए था हिमाचल प्रदेश में, इतनी तबाही हुई, वो केंद्र से नहीं मिला, ऐसा आरोप लगाया जाता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, माननीय विक्रमादित्य जी ठीक है या माननीय सुक्खू जी ठीक है? माननीय विक्रमादित्य जी धन्यवाद करते हैं केंद्र से मदद के लिए, माननीय सुक्खू जी उसके लिए बोलते हैं कि हमें कोई मदद नहीं मिली। खुद कांग्रेस पार्टी में इस चीज़ की जो है वो कंट्राडिक्शन है कि हमें मदद मिली ना मिली। अब ये खुद बताइए, इनको पटल पे रखना चाहिए कि कहाँ से कितनी मदद मिली। माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा, हमारे माननीय विधायक जी इन चीज़ों को जो है वो पूरी तरह से जो है वो लोगों के बीच में बता चुके हैं। फिर विक्रमादित्य जी और सुक्खू जी के बीच में ये क्या चल रहा है? खिचड़ी पक रही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब खिचड़ी की तो बात अलग है ना, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जो प्रोग्रेस ग्रोथ है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। हिमाचल की प्रोग्रेस ग्रोथ की ही बात कर रहा हूं। विक्रमादित्य जी लोक निर्माण मंत्री हैं और बहुत ज्यादा बजट जो है, सबसे ज्यादा बजट वाले जो मंत्री हैं उनमें से एक हैं वो। तो माननीय मुख्यमंत्री और जो हैं वो लगभग समकक्ष हैं और एक दूसरे के राजनीतिक तौर पे भी वो समकक्ष खड़े हुए हैं। सुक्खू जी बोलते हैं कोई मदद नहीं मिली, विक्रमादित्य जी की जो है वो ओपन स्टेटमेंट्स हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी देखी होंगी वो ओपन स्टेटमेंट्स है विक्रमादित्य जी की कि हमें केंद्र से मदद मिली। गडकरी जी के टाइम भी उन्होंने धन्यवाद किया, अलग अलग समय पे उन्होंने अलग अलग इसमें, और केंद्र में वो विभिन्न मंत्री मंडल के हमारे जो नेता हैं उन लोगों से मिले, वहां से उन्होंने धन्यवाद। तो आप मानते हैं कि 2 साल जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किए वो आपके हिसाब से कितना, उसमें कितना आप परसेंटेज देंगे? कितने 5 स्टार रेटिंग देंगे या 1 स्टार रेटिंग देंगे? हो आप बीजेपी के, आप तो 1 स्टार ही रेटिंग वो देंगे। नहीं सर, क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 2 साल में कुछ कार्य किए कि नहीं किए?
सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हिमाचल में सरकार चल भी रही है या नहीं चल रही है। यहाँ पे माननीय सुक्खू जी अपनी मुख्यमंत्रीशिप उसको बचाने के चक्कर में है, विधायक अपनी अपनी गोटियां सेट करने में बैठे हुए हैं, मंत्री अपनी अपना राग अलाप रहे हैं, जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो अपना अलाप रहे हैं, राग अलाप रहे हैं। देखिए आप, उनके जो संगठन है वो अलग बोल रहा है, उससे इतर बोल रहा है। आपने देखा अभी कल वो पूरा मीडिया में आया कि माननीय प्रतिभा सिंह जी का वो किस प्रकार से इंसिडेंट है, उस बारे में क्या ज़्यादा टिप्पणी करनी, क्योंकि सारी जनता देख रही है। तो यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ ये कुछ एक लोग हैं जिन्होंने सरकार के ऊपर कब्जा कर रखा है, और इन लोगों ने उस सारे सिस्टम को जो है हैक कर लिया हुआ है। तो वित्तीय संकट तो आना ही है। वित्तीय संकट कोई केंद्र की तरफ से या किसी और तरफ से नहीं है, इनकी खुद की जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो जीरो है। इसमें जो है माननीय सुक्खू जी और इनके मंत्री जो है वो नाकाम रहे हैं। नहीं, देखिए आपने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मिसमैच है। हालांकि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो उसमें भी पॉइंट आउट किया गया है कि जब भाजपा की सरकार थी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जिसको हम कहते थे, हिमाचल प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो आपके समय में भी बढ़ा था। हमेशा सीएजी जब विधानसभा सत्र होते हैं, विधानसभा पटल पे रिपोर्टें रखी जाती हैं, पर ना आपके उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया, ना अब के मुख्यमंत्री जी ध्यान देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश का कर्जा जो है सिर्फ कांग्रेस ही बढ़ा रही है, बीजेपी का भी तो योगदान है ना इस पे? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप एक बात बताइए, मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि जो पैसा आ रहा है वो अगर खर्च हो रहा है, अगर कर्जा हिमाचल प्रदेश ले रहा है, वो खर्च कहाँ हो रहा है? वो क्या ग्राउंड में खर्चा हो रहा है, गरीबों के ऊपर खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे जो आम गांव के गरीब लोग होते हैं उनको 2 वक्त की जो रोटी होती है वो सस्ती मिले, उनको जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें, ये उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं। वो चीज़ें अगर आपकी लोगों तक ना पहुँचे तो सरकार जीरो है। आप बताइए, वो सरकार जीरो है। तो जो कर्जा लिया, उस कर्जे का खर्चा कहाँ किया? सबसे मेन प्रश्न ये उठता है। मेरे पास 100 रुपया है, मैंने अपने परिवार के लिए खर्चा करना है, मैं अपने ऊपर ही खर्चा करता हूँ उसको, या घर के लिए सब्जी लेके जाता हूँ। वो चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो सारी गड़बड़ कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी, जिन्होंने अपना व्यक्तित्व हालांकि भाजपा से संबंधित रखते हैं। हालांकि हमारी कोशिश थी कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई आए, परंतु कहीं वो बाहर थे, तो हमने सोचा कि इनकी राय जो है वो ली जाए। इनका अपना तर्क है, परंतु बात यही देखने वाली होगी कि अगले 3 साल जो है कांग्रेस कैसे आगे चल पाती है, क्या क्या उपलब्धियां नहीं अचीव कर पाती हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर।